नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा, एक सीधी सादी गृहिणी हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसेज हरियाणा लाइफ। यहाँ मिलेगी आपको मेरी असली और सच्ची ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 5 बजे से। वैसे मैं ज़्यादातर सुबह 5 बजे ही उठ जाती हूँ। कभी कभी आपके शायद सुबह का जो रूटीन होता है वो शेयर कर देती हूँ, और कभी कभी बच्चों का नाश्ता वगैरह बनाने के बाद का रूटीन जो है वो शेयर करती हूँ। तो आज सुबह सुबह का रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं उठ गई थी और उठने के बाद अपना छोटा मोटा जो काम होता है वो सब, जैसे मुंह वगैरह धोना, ब्रश वगैरह करना, ये सब करके और मैं इधर उधर थोड़ा टहलने लग गई थी। सुबह सुबह का जो वातावरण होता है ना, वो मतलब फील करने लायक होता है, बहुत ही अच्छा महसूस होता है। हल्की हल्की पक्षियों की आवाज़ आती रहती है और मंदिरों में हल्के हल्के भजनों की आवाज़ भी आती है, तो बहुत अच्छा लगता है। सुबह इधर उधर थोड़ा टहल लें और थोड़ा बहुत अपनी जो होती है वो एक्सरसाइज कर लें, तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। जो रात को बर्तन साफ़ करके रखे थे ना टोकरी में, उनको मैंने उनकी जगह पर जचा दिया था, क्योंकि जब बर्तन और साफ़ भी होते हैं ना बीच बीच में, तो फिर टोकरी की ज़रूरत पड़ती है, वरना ऊपर नीचे बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं और फिर जिस बर्तन की ज़रूरत होती है वो बर्तन मिलता नहीं है। तो बर्तन जचाने के बाद में मैंने लगा दी थी किचन में झाड़ू। किचन में हमेशा मैं सुबह झाड़ू लगा देती हूँ एक बार काम स्टार्ट करने से पहले। झाड़ू लगाने के बाद मैं करने वाली थी पानी गरम, जो हल्का गुनगुना पानी मैं सुबह में पीती हूँ। तो उससे पहले फिर मैंने सोचा आज सोयाबीन की सब्ज़ी बना लेते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ ना सब्जी तो है, सब्जी वाला तो आता है, लेकिन होता यह है कि जैसे किस समय आता है ना, ये जल्दी से पता नहीं चलता है, और मैं ऊपर रहती हूँ तो आवाज़ जल्दी से आ नहीं पाती है। और कभी कभी तो जैसे पता चल जाता है कि सब्जी वाला आया है, और काफ़ी बार ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता है। एक दो सब्जी वाले आते हैं, ज़्यादा आते भी नहीं हैं, और गाँव में सब्जी वगैरह ऐसी खास मिलती नहीं है। तो आपने काफ़ी बार नोटिस किया होगा, अगर मैं ले लेती हूँ सब्जी तो बना ही लेती हूँ, वरना ज़्यादातर ऐसी सूखी सब्जियां ही बनानी पड़ती है अगर सब्जी नहीं ले पाते हैं तो जैसे सोयाबीन बनानी थी, तो सोयाबीन को मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिया था और पानी गर्म करके अपना लेकर के आ गई थी अंदर। तो गुनगुना पानी मैंने पी लिया था। तो ये थोड़े कपड़े रखे हुए थे यहाँ पर, तो मैंने सोचा इनको भी हाथ की हाथ समेट देती हूँ, जो काम हो जाए वो ही अच्छा है। थोड़े ही कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, अगर ज़्यादा होते तो फिर मैं दिन में इन्हें समेटती। तो कपड़े मैंने समेट दिए थे और उनको अलमारी में उनकी जगह पर लगा ही दिया था। आज सुबह सुबह ये काम मतलब निपटा दिया था मैंने, और सोफ़े को थोड़ा ठीक करके और फिर मैं चली गई थी दोबारा से किचन में। जैसा बताया कि सोयाबीन की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। आज सोयाबीन की सब्ज़ी थोड़ा सा अलग तरीके से बनाने वाली हूँ मैं। यहाँ पे मैंने सभी जैसे टमाटर प्याज पीस लिए थे अलग अलग, और लहसुन भी प्याज में ही मिक्स कर लिया था, और सोयाबीन को निचोड़ के रख लिया था। तेल गरम करके उसमें कर लिए थे कट किए हुए आलूओं को फ्राई। वैसे ज़्यादातर बिना फ्राई किए ही बनाती हूँ, जैसा आज मैंने बताया थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ। और बाद में मैंने फ्राई कर ली थी सोयाबीन की मंगोड़ी। इनको अच्छे से निचोड़ लिया था और तेल में डालकर हल्की सी मिर्च डाल दी थी और इनको भी फ्राई कर लिया था। तेल गरम हो गया था उसी कढ़ाई में दोबारा से, और जीरा डाल के तेज़ पत्ता डाल दिया था। उसके बाद में जैसा मैंने बताया, मैंने प्याज को पीस लिया था। प्याज में ही लहसुन और अदरक भी मिक्स कर रखा है, तो इनका पेस्ट मैंने बना लिया था और वो कर दिया था तेल में ऐड। और प्याज को क्या होता है, प्याज को हमें अच्छे से धीमी आंच पर गोल्डन होने तक भूनना पड़ता है, वरना प्याज कच्ची रह जाए ना तो सब्जी में वो टेस्ट नहीं आता है। प्याज भूनने के बाद टमाटर का जो पेस्ट था वो भी डाल दिया था और उसको भी अच्छे से भून लिया था, और फिर उसमें डाल दिए थे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ये सब, और थोड़ा पानी डाल के उस मसाले को मैंने अच्छे से पका लिया था। और फिर उसमें ऐड कर दी थी 1 चमचा, छोटा वाला जो चमचा है आप देख रहे हैं, दही। दही को डाल करके अच्छे से पकाना पड़ता है, इसके हिलाना पड़ता है, जैसे फट जाती है दही, और दही अगर ठंडी होती है ना तो भी फट जाती है, तो नॉर्मल दही हमें ऐड करनी पड़ती है। तो वो मसाला तब तक मेरा पक रहा था, तो आटा भी मैंने छान करके रख लिया था। और फिर से सब्जी को संभाल लेते हैं। मसाला अच्छे से पक गया है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है, अलग कर दिया है। और अभी इसमें मैं ऐड करूँगी जो मैंने आलू और सोयाबीन फ्राई किए थे वो।
अगर एक ही सब्जी को हम अलग अलग तरीके से बनाते हैं ना तो बच्चे थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं खाने में। और काफ़ी बार ये भी होता है कि कोई सब्ज़ी ऐसी होती है जिसे बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन अगर हम थोड़े अलग तरीके से उसे बनाते हैं तो काफ़ी बार बच्चे खा लेते हैं। तो एक ही सब्ज़ी को हम कई तरीके से बना सकते हैं। यूट्यूब का ज़माना है आजकल, देख करके और सब कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बन रही है, तब तक हर्ष उठ गया था और उसके लिए मैंने गर्म पानी रख दिया था। जैसे आजकल मौसम थोड़ा ख़राब होके रखा है और उसकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, तो सुबह सुबह ठंडा पानी टंकी में आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा इसके लिए पानी गर्म कर देती हूँ। और नहाना तो ज़रूरी है, अगर नहाए नहीं ना तो जैसे बच्चों का आलस खुलता नहीं है। तो वहाँ पे पानी रखा था और हर्ष तब तक अपना जैसे छोटा मोटा काम था, फ्रेश वगैरह होने का काम निपटा रहा था। और पानी भी गर्म हो गया था तो वो मैंने डाल दिया था। और वहाँ पे मैं हर्ष को बता रही थी कि पानी गर्म हो गया है, नहा ले आ करके। और एक बार फिर से चेक कर लेते हैं सब्जी को। तो सब्जी में जितना पानी हमें चाहिए उतना ही बचा है और उसमें मैंने ऐड कर दिए कस्तूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला। तो सब्जी बन करके हो गई है तैयार। आज का जो व्लॉग है वो मैं रात को एडिट कर ही रही थी, तभी मेरी एक बहन का कमेंट आया था मेरे कल वाले व्लॉग पे कि दी आपने गले में कुछ भी क्यों नहीं पहना है, गला अच्छा नहीं लगता है। आपने बिल्कुल सही बात बोली है, ऐसे खाली गला अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या है ना, मेरे मंगलसूत्र की जो चैन थी ना वो एक जगह से टूट गई है और वो मतलब नई लेनी पड़ेगी मुझे चैन, और बाहर जाना हो नहीं रहा है तो इसीलिए मैंने कुछ पहन नहीं रखा है। लेकिन मैं भी सोच रही थी कि खाली गला अच्छा नहीं लगता है, तो कल का व्लॉग भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। और परसों के व्लॉग में मैं ज़रूर कुछ ना कुछ गले में पहन लूँगी। बाकी कमेंट करके लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपनी तरह आप मतलब मेरा भी सोचते हो, मेरी हर बात नोटिस करते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर मैंने बना ली थी चाय, जैसे सुबह सुबह बताया ना मौसम आजकल ऐसा ही हो रखा है। तो और दही मतलब इतनी खास है भी नहीं, जैसे भैंस दूध तो दे नहीं रही है, पैकेट का दूध आता है ना, तो बचता है तो जमा देती हूँ और नहीं बचता है तो फिर रहने देती हूँ। तो चाय बना ली थी और हर्ष के लिए मैंने टिफ़िन भी लगा दिया था और उसकी थाली लगा कर मैं देख करके आ गई थी। यहाँ पे अर्पिताई किचन में तो मैंने उसको बोल दिया था 1 गिलास पानी गर्म रख दे, हर्षू को दवाई देनी है। और यहाँ पे अर्पिता भी अपने लिए थाली लगा रही थी। तो बीच में जैसे मैंने बताया अर्पिता ने पानी रख दिया था गरम और हर्ष भी तैयार हो गया था, तो उसे देनी थी टेबलेट। तो बीच में मैंने एक बार कर दी थी गैस बंद। मैंने सोचा पहले जाके उसको दवा दे देती हूँ। बच्चे वैसे ले तो सकते हैं लेकिन वो ना मतलब ऐसे ये कोई दवाई ली और कोई छोड़ दी ऐसा ही करता है और फिर ढंग से लेता भी नहीं है। तो उसके पास खड़ी होकर के देती हूँ ना तो अच्छे से खा लेता है दवाई। इसको थोड़ा ये है गले में थोड़ी खराश सी है और थोड़ा बुखार था, तो कल दवा लेकर के आया था, स्कूल भी नहीं गया था, घर पे ही था। तो यहाँ पे उसे दवाई दे दी थी और उसके बाद में मैंने अपना जो मैंने बीच में जो काम छोड़ा था रसोई में रोटियों का, वो काम अपना कंप्लीट कर लिया था। और आज चाय मुझे अलग से नहीं बनानी पड़ी थी, जैसे बताया नाश्ते में चाय बनाई थी ना तो वो ही रखी हुई थी, ज़्यादा देर बनाए हुई नहीं थी, तो मैंने अपने लिए चाय भी डाल ली थी। अभी आराम से बैठकर इस टाइम पर मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ और आराम से बैठकर चाय को फील करती हूँ। अगर मैं चाय को ऐसे हड़बड़ाहट में पीती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं है जैसे मैंने चाय पी है। चाय यानी फुर्सत में चाय पीती हूँ तो ही मुझे ये लगता है कि हाँ मैंने चाय पी है। तो मैं पीने लग गई थी चाय और अर्पिता का नाश्ता भी हो गया था, वो चली गई थी नहाने के लिए। आज नहाने से पहले ही उसने नाश्ता कर लिया था। और यहाँ पे बेडशीट चेंज करनी थी। बेडशीट मुझे बहुत जल्दी चेंज करनी पड़ती है क्योंकि मेरे बच्चों में एक बहुत गलत हैबिट है, जो है बेड पर बैठकर खाना खाने की। जो बात है वो बोलनी ही पड़ेगी और मैंने जैसे बहुत बार कोशिश की है कि उनकी इस आदत को मैं छुड़ाऊं, लेकिन करना ये पड़ेगा। तब हस्बैंड आएंगे ना तो ये एलसीडी है ना, इसको मैं सोच रही हूँ हॉल में शिफ्ट करवाऊंगी। अगर हॉल में लग जाएगी तो इन्हें मतलब सोफे पर बैठकर ही टीवी देखना पड़ेगा और वहाँ बैठकर ही खाना खाना पड़ेगा। तो इसलिए बेड पर बैठकर खाना खाते हैं ना तो हर दूसरे तीसरे मतलब तीसरे चौथे दिन तो मुझे बेडशीट चेंज करनी ही पड़ती है क्योंकि गंदी हो जाती है बेडशीट।
और यहाँ पे बेडशीट चेंज करने के बाद मैंने शुरू कर दी थी झाड़ू लगानी। अंदर सभी जगह झाड़ू लगा ली थी और अर्पिता भी नहा ली थी। अर्पिता नहा करके चली गई है अंदर और अपना तैयार हो रही है। और इस टाइम पर मतलब बच्चों के स्कूल जाने से पहले काफ़ी काम निपट जाते हैं अगर लगातार काम किए जाएं तो। और अगर जो 1 कप चाय मैं लेकर बैठती हूँ उस टाइम अगर मैं बैठ जाती हूँ ना तो मेरा काफ़ी जो टाइम है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि चाय पीते के साथ थोड़ी देर में ही मैं उठ जाऊँ और अपने कामों में लग जाऊँ। और यहाँ पे ना ये थोड़ा जैसे मौसम ऐसा हो रखा है ना बारिश वगैरह का, तो यहाँ पे थोड़ी काई जैसी जम गई है, हरा हरा कलर हो गया था। तो मैं कोशिश कर रही थी कि झाड़ू से उसे छुड़ा दूँ। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू पहले ही लगा दी थी जाल के चारों तरफ में और यहाँ से मैंने धो दिया था। और ये टॉवल वगैरह जो बच्चे बाथरूम में ही छोड़ देते हैं वो सुखा कर जाते नहीं हैं, तो ये भी काम मुझे ही करना पड़ता है। और टॉवल मैंने डाल दिए थे बाहर। और इस टाइम पे अर्पिता भी जा चुकी है स्कूल और ऊपर का जो काम है मेरा वो सब निपट चुका है। पोछा भी मैंने लगा दिया था। पोछा लगाने का मैंने कोई व्लॉग शूट किया नहीं था क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। अगर एक ही काम को फिर हर व्लॉग में दिखाते हैं तो आप लोग भी बोर हो जाते होंगे, इसलिए कोशिश करती हूँ अलग अलग काम हर व्लॉग में दिखाऊँ आपको। काम सारे ही होते हैं लेकिन कुछ दिखा देते हैं और कुछ को ऐसे ही छोड़ देते हैं। वो तो आपको भी पता है, अगर झाड़ू लगी है तो पोछा तो लगना जायज़ सी बात है। तो ऊपर का झाड़ू पोछा सब करने के बाद सीढ़ियों से झाड़ू लगाती हुई आ गई थी नीचे। और नीचे अंदर की तरफ जैसे रूम है और आंगन है सब जगह झाड़ू लगा ली थी। और उसके बाद में फिर पानी डाल करके यहाँ से आंगन को धो दिया था। आज जो अंदर का जो रूम है उसमें पोछा नहीं लगाया था, पोछा आज मैंने छोड़ दिया था, कभी कभी छोड़ देती हूँ। और काम सभी निपट गए थे और उसके बाद में नहा ली थी। और कपड़े भी मैंने मशीन में डाल रखे हैं। एक बार सुबह जो बच्चों की जो कपड़े थे वो मैंने पहले ही धो दिए थे और उनको सुखा भी दिया था। और थोड़ी बारिश सी आ गई थी तो उन्हें उठा करके फिर से अंदर भी रख दिया था। तो यहाँ पे मैं नहा ली थी। आज सर धोया था क्योंकि आज शुक्रवार है, तो सोमवार को और शुक्रवार को ज़्यादातर हम लेडीज़ें सर धोती हैं। और मैंने सोचा पहले बालों को सुलझा लेती हूँ और उसके बाद अपने कपड़े जो मैंने धो रखे हैं, जो बेडशीट वगैरह चेंज करी थी उन्हें मैंने धो दिया था, तो उन्हें भी फिर सुखाने के लिए डाल दूँगी। और बाल अगर ज़्यादा सूख जाते हैं ना तो फिर उन्हें सुलझाते हैं तो दर्द भी होता है बालों में और टूटते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो जब और आज सुबह में सोयाबीन की जो सब्ज़ी बनाई थी ना वो थोड़ी ज़्यादा बन गई थी, इसीलिए आज दोपहर में मुझे सब्ज़ी वगैरह बनाने की कोई टेंशन नहीं है, केवल रोटियां ही सेकूंगी। तो आज मेरा दोपहर का काफ़ी काम जो है वो कम हो गया है। तो यहाँ पे बाल वगैरह मैंने सुलझा लिए थे और जैसा बताया था कि मशीन लगा रखी थी, बेडशीट वगैरह थी, 2 बेडशीट थी और बाकी जो मेरे कपड़े थे, आज ज़्यादा कपड़े थे नहीं क्योंकि सुबह में मैंने कपड़े बाकी के जो थे वो धो दिए थे। तो इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। अगर आपको कुछ कहना है या सुनना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई